हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आर के स्टडी वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने क्लास 12th आर्ट स्ट्रीम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, अब आप सोचेंगे कि जो चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये तो इस बार ये सिलेबस से काट दिया गया है, तो आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर भले ही सिलेबस से काट दिया गया हो, बट फिर भी इस चैप्टर को आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके जो बहुत सारे कंटेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आने वाले बुक में रिलेट करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर को इस लेवल से पढ़ ले, ताकि जब कोई बात लिंक करेगा शीतयुद्ध का या दो महाशक्ति की जब बात आएगी, तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। चलिए बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के सेंस में। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आप सोचेंगे कि युद्ध तो हमने बहुत सुने, परंतु इस शब्द के आगे शीत शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या निकाला गया है। तो डियर बच्चों, वैसे तो सच में युद्ध दो ही तरह के होते हैं। एक युद्ध का नाम है ग्रीष्म युद्ध और एक युद्ध का नाम है शीत युद्ध। जो ग्रीष्म युद्ध है बच्चों, इसको यूं मान लीजिए कि इस युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल होता है, खून खराबा, मार काट, सामने वाले को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाना, फिजिकली मानसिक सब तरह का। वहीं बच्चों दूसरे वाला है शीत युद्ध, इसको मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं। जब भी युद्ध की बात आती है तो विश्व में बच्चों अब तक दो बार बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिन्हें हम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जो प्रथम विश्व था वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। वहीं बच्चों इस युद्ध की एक विशेष बात यह रही कि इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब कारण यह है कि परमाणु बम का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस समय तक किसी भी देश ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया था। वहीं बच्चों मैं बात करता हूं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो इस विश्व युद्ध की बात करूं तो यह युद्ध तो पहले वाले से भी ज्यादा घातक साबित हुआ। इस युद्ध की एक खास बात यह भी रही कि इस युद्ध में परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था और अमेरिका ने दो शहर, आपने सुना होगा इसके बारे में कि हिरोशिमा नागासाकी, बहुत छोटी छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा देते हैं। अमेरिका ने बच्चों जापान में उसके दो बड़े बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों को बच्चों बर्बाद कर दिया था। यूं कह लीजिए पूरा का पूरा जापान इस हमले में बर्बाद हो गया था। तो दूसरे विश्व युद्ध की खास बात रही कि इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। तो ये है बच्चों अब तक के लड़े गए दो बड़े बड़े विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। डियर बच्चों, इसमें खास बात और है, आपको थोड़ा इसमें सन का भी ख्याल रखना है। सन मतलब डेट, जैसे पहला विश्व युद्ध है 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945। तो डेट क्या रखना, कोई डेट भी मैटर करेगा। एग्जाम में एमसीक्यू में 1 मार्क्स में डेट भी कई बार दे देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सबसे स्पेशल वर्ड है बच्चों हमारा, इसका नाम है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का मतलब क्या है, तो यही है बच्चों पूरा चैप्टर का सार। इसको यूं मान लीजिए कि जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, यहीं से इसके बाद जो एक नया दौर शुरू होता है, एक नया जो एरा स्टार्ट होता है बच्चों, नाम दिया गया इसको शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। शुरुआत करता हूं मैं दो महाशक्तियों से। यूं मान लीजिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था तो इस वक्त दुनिया के तमाम देश युद्ध के भीषण खून खराबे में या फिर बर्बादी में एक तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद दुनिया में दो ऐसे देश थे जो उस वक्त भी अच्छी हालत में थे। एक का नाम है बच्चों अमेरिका और दूसरे का नाम है सोवियत संघ। अमेरिका के बारे में आपने नाम पहले भी सुना होगा। ये सोवियत संघ एक्चुअल में बच्चों कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का, 15 देशों का एक समूह है, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। और आज इसका वास्तविक नाम बच्चों रूस है। इसकी पूरी कहानी चैप्टर नंबर 2 में आएगी, तो आप और बेहतर ढंग से समझेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन्हीं दोनों के बीच में जो एक बहुत ही ज्यादा प्रतिद्वंदिता, एक बहुत बड़ा जो कंपटीशन विचारधाराओं का जो शुरू हुआ था, इसी दौर को शीत युद्ध कहा गया। अब सवाल उठता है कि इसी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, कोई और शब्द क्यों नहीं। तो डियर बच्चों, यहां पर सारा का सारा जो मैटर है वर्ड का ही है, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब होता है हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध ना होकर, बल्कि ये युद्ध एक प्रकार से वाक युद्ध होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको मेरी बात बुरी लगी, आपने भी अपनी तरफ से कोई बात मुझे बोला। तो जब केवल बातों बातों तक मैटर रहता है, बातों बातों में जो लड़ाई होती है, एक सेंस में उसे शीत युद्ध कहते हैं। बाकी सिलेबस की बात करोगे तो शीत युद्ध के कई सारे मायने, कई सारे डेफिनेशन है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स है,
जिनमें से एक ये भी हो सकता है कि शीत युद्ध 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दौर शुरू हुआ था, दो महाशक्तियों के बीच में जो विचारधाराओं की झगड़ा था, अमेरिका पूंजीवाद का प्रचार प्रसार में था, सोवियत संघ समाजवाद के प्रचार प्रसार में था, इन दोनों के बीच में अपने अपने विचारों की जो लड़ाई शुरू हुई थी, नंबर 1 बनने का जो होड़ शुरू हुआ था, इसी दौर को क्या कहा गया था? शीत युद्ध कहा गया था। शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर ये दोनों महाशक्तियां लगभग उस परिस्थिति में थी कि जान पड़ता था, लगता था कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। परंतु एक खास बात यह भी रही कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध की संभावना बनती थी वो हर बार टल जाती थी। इसके बाद बनती थी वो हर बार टल जाती थी। इसके बारे में कभी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था? यही हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के दोनों कभी भी लड़ सकते हैं और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। परंतु बात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी और क्यूबा मिसाइल संकट टल गया। तो आप ये कह सकते हो कि शीत युद्ध क्या है? एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कभी भी तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना हो, परंतु हर बार बात एक हद से ज्यादा न बढ़े। या कोई बड़े शीत युद्ध क्या है? तो आप ये भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार समर्थन करने का एक ऐसा दौर था जहां पर दोनों के दोनों नंबर 1 बनने की होड़ में लगे हुए थे। शीत युद्ध आप ये भी समझ सकते हो कि एक प्रकार से परमाणु बम बनाने की होड़ में, लगातार परमाणु बम बनाने की जो होड़ दोनों महाशक्तियों में लगा हुआ था, यह भी शीत युद्ध का एक कारक बना था। अब परमाणु बम की बात करते हैं तो आपको बता दूं बच्चों, दुनिया में सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है, अमेरिका ने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था। परंतु ये बात सोवियत संघ पर जब लागू होती है तो सोवियत संघ अमेरिका से भी आगे निकल गया। स्थिति तो ये बन गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार का जो खजाना जखीरा रखने वाला देश था वो सोवियत संघ बन गया। शायद यही कारण है बच्चों कि सोवियत संघ का अस्तित्व एक दिन मिट गया। इसके बारे में आप नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। सोवियत संघ क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसका पतन क्यों हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे। फिलहाल मैंने आपके सामने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो शेयर किया है जिसका नाम है शीत युद्ध, और इसको आप इस सेंस में समझिए। बाकी बताने लायक तो बहुत सारी बातें थी, परंतु चैप्टर में जो मेन बात थी, जो बताने लायक बात था, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। अगर आपको लगे कोई टॉपिक समझना है आपको या कोई न्यू टॉपिक आपको समझना हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। बाकी आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे बच्चों जो बटन है प्लीज दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।